श्री पुत्री किधर रह गई है? जी पापा। ले शाबाश, ले आइए, ले। और ये आज मेरा अखबार फिर इस गौरी की बच्ची ने पहले पढ़ लिया। अगर गौरी आंटी ने पढ़ लिया तो कौन सी लिखाई खत्म हो गई इसमें से? ओए अखबार के पैसे मैं देता हूँ, इसमें मेरा हक है। पापा अगर गौरी आंटी पहले अखबार पढ़ लेती है तो आप पे क्या फर्क पड़ जाता है? ओए वो मुझसे जीत जाती है। किस चीज में? इंफॉर्मेशन में। पापा अखबार पढ़ने का जमाना चला गया, आजकल सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज चैनल पे आ जाती है। ओए जो बात न्यूज पेपर पढ़ने में है ना, ओए वो टीवी शीवी में नहीं है, समझी तू? अरे तो आप सुबह खुद उठ जाया करें और बाहर जाके न्यूज़पेपर ले आया करें, ताकि मेरी नजर उस औरत पे पड़ जाए और मेरा सारा दिन बर्बाद गुजरे। तो अब भी तो बर्बाद हो ही गया ना। चले अखबार पढ़िए और दिल ना चलाएं अपना। ओए तुझे नहीं पता श्री पुत्र, लफे कल देखें क्या होता है। और मैंने ये बालकनी में इतना बड़ा पत्थर पकड़ के सवेरे सवेरे खड़े हो जाना है, और जैसे ये बठिंडी अखबार को हाथ डालेगी मैं ऊपर से इसके सर पे पत्थर मार दूंगा। ले इसके अंदर, अब जरा तेरा गुस्सा जो है ना वो ठंडा हुआ इस औरत पे। चला अब अखबार पढ़ते हैं। ये अखबार क्या कहता है? और ये किस इश्तिहार पे इसने लाल तहरा लगा दिया? जरूरत है रिश्ता। लो जी, गुड गर्ल्स फॉर गुड बॉयज बाय द ग्रेटेस्ट मैच मेकर। We only do matchmaking for those whose families are based abroad, especially UK, USA and Canada. अच्छा, तो ये गौरी जो है और ये अपने पुत्र के लिए बाहर की सेटल लड़की का रिश्ता तलाश कर रही है। ले फिर सिकंदर बादशाह, और तू ही अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का तलाश कर जो बाहर कहीं सेटल हो। और या फिर अभी फोन लगाता हूँ। और मेरा फोन ये पड़ा है, ये वो मेरे बादशाह भैया आया। फहद प्लीज आंटी को समझाओ कि अल्लाह के वास्ते पापा का न्यूज़पेपर ना पढ़ा करें। What? तुम्हारे पापा का अपना न्यूज़पेपर है? जाहिर सी बात है। अच्छा, तो तुम्हारे पापा घर बैठे बैठे उन्होंने अपना न्यूज़पेपर निकाल लिया? अरे यार, मैं उस न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ जो पापा खरीदते हैं, मगर गौरी आंटी पापा से पहले पढ़ लेती हैं। इल्म हमेशा बांटने से बढ़ता है। जितने ज्यादा लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतना ज्यादा उन्हें सवाब मिलेगा। पापा का कहना यह है कि गौरी आंटी किसी भी सवाब के लायक नहीं है। और सिकंदर अंकल के तो सारे काम बड़े जन्नतियों जैसे ना। गली में से जब भी कोई खातून गुजरती है तो उसको अपनी नजरों से राइट से पिक करते हैं और गली के एंड तक लेफ्ट पे छोड़ के आते हैं। अब मैं गौरी आंटी के लिए ना इतनी घटिया बातें नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी मामा के लिए कोई घटिया बात है नहीं। पापा ने ना गौरी आंटी की वीडियो बनाई हुई है, अगर गौरी आंटी से उनकी जंग हुई ना तो समझो वो वीडियो वायरल। अच्छा, ऐसा कि ये बहुत ही घटिया हरकत है। गौरी आंटी की? सिकंदर अंकल की। मैं अभी जाके वो वीडियो अपने हाथों से वायरल कर। शीरी मेरी प्यारी शीरी। फहद चुप हो जाओ, दरवाजा खोलो जाके, मैं ऊपर जा रही हूँ। हाँ, इन कामों के लिए मैं ही रह गया हूँ। तुम्हारे पापा तो अंधे हैं इसलिए ये काम कर नहीं सकते, लेकिन मेरी मामा की वीडियो बनाकर वो वायरल कर सकते हैं। सब कुछ आता है उन्हें। फहद दरवाजा खोलो, बेल बज रही है, जाओ। Hello, the greatest matchmaker speaking. ग्रेटेस्ट मैच मेकर साहिबा, ओए आपका कोई नाम तो होगा नहीं? मुझे मोना कहते हैं। मोना डार्लिंग, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। बात ये है जी कि मेरी जो बेटी है ना उसका मास्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ जी कि उसके लिए कोई अच्छा सा भला सा रिश्ता आप मुझे बता दें जी। पहले आप अपना एड्रेस कंफर्म करें। शोखिया हाउस है ना जी, उधर से बात कर रहा हूँ जी। वहाँ से तो सुबह में एक मैडम की भी कॉल आई थी, वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। अरे वो गौरी है जी, गौरी वो छोटी भी है जी और मोटी भी है। रहती तो वो 1000 गज के बंगले में, तो आप और वो क्या एक ही फैमिली है? लानत भेजे जी मोना डार्लिंग, बड़ी वाली लानत भेजे। हम बिल्कुल एक फैमिली नहीं है जी। फिर एक घर में कैसे रहते हैं? जी वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, मैं तो जी फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। अच्छा चले, कोई बात नहीं, मैं आपकी लड़की के लिए बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढ देती हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, मैं हूँ थोड़ी ब्रॉड माइंड। लड़का लड़की एक दूसरे को आमने सामने देख लेंगे तो खुद ही फैसला कर लेंगे। अब
बिल्कुल जी, लड़के लड़की ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है जी, उनको आपस में डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वेरी गुड। तो फिर मैं आज ही एक लड़के को आपके घर भेज रही हूँ, आप उससे मुलाकात करके इत्मीनान कर सकते हैं। जी जी ठीक है जी, ठीक है। वाह वाह वाह, ओए क्या खतून है ये। लो जी, लगता है शीरी की शादी के बाद मेरा भी कोई चांस बन जाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपके साथ ना कोई प्रॉब्लम है। मामा के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मामा क्या करती है? यही तो बात है, मामा कुछ करती ही नहीं है। ओह, आपका मतलब जॉब से है? हाँ, उसकी जरूरत ही नहीं है। पापा हमारे माशाल्लाह इतना पैसा छोड़ के मरे कि हमें छोड़ के मर ही गए हैं कहीं। तो फिर क्या नहीं करती वो? शादी अपनी? उनकी तो हो चुकी है ना। लेकिन आपके वालिद का तो इंतकाल हो चुका है। तो इसका क्या मतलब, क्या मामा आप दूसरी शादी कर लें? कर लेनी चाहिए, हर्ज ही क्या है? ये हर्ज है जो आपके सामने खड़ा है। नहीं नहीं, आपकी शादी के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा? मेरी बीवी। लेकिन बीवी के साथ तो आप बाहर सेटल हो चुके होंगे ना तब तक। है? ये कब हुआ? अंदर चलें? लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि बाहर चल के सेटल होंगे। अरे भाई, अंदर जाके बाहर सेटल होने की बात करेंगे ना। आइए चलिए, जरा बैग संभालिए, आइए। जी। ओए श्री, ओए श्री पुत्री, ओए मुबारक हो, ओए फहद की शादी हो रही है। पी 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 पी। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? ओए हाँ, ओए नीचे उसकी होने वाली बीवी आई हुई है, हिब्बा 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 नाम है उसका। आपकी आंखें तो ठीक ही नहीं है। ओए चश्मा लगा हुआ देख के आ रहा हूँ। लड़की चश्मा लगाती है? ओए भाई, चश्मा मैंने लगाया हुआ था। है जी पापा, कोई मेहमान आई होगी यार। ओए नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि वो कौन सी मेहमान है। आप किस तरह जानते हैं? ओए पुत्री, ओए आज सुबह मैरिज ब्यूरो वाली मोना मैडम का इश्तिहार आया हुआ था, और ये जो बठिंडी अपनी गोरी है ना, और इसने उसको लाल देरा लगाया हुआ था। वाकई? ओए शुक्र कर पुत्री, और तेरी जान उस अहमक और बेवकूफ लड़के से छूट रही है। फहद ना ही तो बेवकूफ है और ना ही अहमक। मैं बेवकूफ और मैं अहमक हूँ? बुढ़ापे में ओए लोग। पुत्री, ओए मेरी शादी ना बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। कहीं आप उस रिश्ते वाली से अपना रिश्ता तो ढूंढने के लिए नहीं कह रहे? तेरी शादी से पहले तो मैं अपनी शादी का सोच भी नहीं सकता। मतलब आप शादी करेंगे? और तेरे जाने के बाद पुत्री मैं बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा। अरे मुझे भी तो कोई सहारा चाहिए ना। ठीक है, मैं भी देख कर आती हूँ कर क्या रहा है। हाँ हाँ, जा जा, छुप के देख के आ। ओए देखने में कोई हर्ज नहीं है, जा जरा देख के आ वो कैसी है कुरपुंचरू। पापा प्लीज। हिब्बा हिब्बा। माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज सो स्वीट एंड प्यारी। मामा प्यारी और स्वीट में मतलब क्या फर्क क्या है? ओहो, वो जो आंटी है ना, वो ये कहना चाह रही है कि अंग्रेजी उर्दू दोनों में मैं बहुत प्यारी हूँ, है ना आंटी जी? माशाल्लाह, शी इज सो इंटेलिजेंट। और मुझे तो मेरे फहद के लिए ऐसी ही लड़की की जरूरत थी जो उसे तुर्की बतुर्की जवाब दे सके। अच्छा, मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि हिबा जो है वो हमारे घर में करने क्या आई है? तुम्हें देखने आई है, तुमसे मुलाकात करने आई है। मैं कोई फिल्म हूँ जो लोग मुझे देखने के लिए आएंगे? आप तो ना मुझे बहुत ही बड़ी फिल्म लग रहे हैं। वेरी विटी सीरियसली। अच्छा मामा बताए ना मुझे, ये मुझे क्यों देखने के लिए आई हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। ओहो, मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ, आई मीन न्यूरोलॉजिस्ट। फिर तो आपको इसी घर में इकट्ठे 2 पेशेंट्स मिल जाएंगे। एक तो आप हो गए और दूसरा कौन? एक तो मामा होगी और एक साहब है जो कि ऊपर रहते हैं, उनका दिमाग तो मामा से भी थोड़ा सा ही ज्यादा। मैं हिबा से तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहती हूँ। ये अमेरिका से आई है, शादी के बाद तुम्हें साथ में ले जाएगी अमेरिका। ये सारी की सारी मुझसे रिश्ता तय करने के लिए आई है? तो आप इसलिए बाहर सेटलमेंट की बात कर रही थी? जी जी। अब जाओ, अच्छी चाय बना के लाओ हिबा के लिए। क्या जमाना आ गया, पहले लड़के लड़की वालों के यहाँ जाते थे और वो चाय बनाती थी, और अब लड़कियां लड़कों के यहाँ आती हैं। लेकिन अब जो है ना, लड़के लड़कियों के लिए चाय लेकर आते हैं, और हाँ, स्नैक्स भी ले आइएगा। जी जी, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। देखना, अब चाय लगाएगा ना डाइनिंग में तो सेव की प्लेट अलग से रखी होगी। लेट्स गो, हम लोग वहां जाके चाय पीते हैं। चले चले। ओके, आओ। एक मिनट, मैं कहीं गिर ना जाऊं ना। एक मिनट। समझ नहीं आ रही। तुम चाय छोड़ो और ये बताओ, ये लड़की कौन है? ये दिमाग की डॉक्टर है। तुम्हारे दिमाग का इलाज करना है या फिर आंटी के? फिलहाल तो ये मुझे गुलाम बनाने के लिए आई है। क्या?
वो तुमसे शादी करना चाहती है? एक ही बात है, अभी जाके उसे बोलती हूँ कि मेरी शादी फहद से हो चुकी है। हाँ भाई, बड़े शौक से कह दो, लेकिन उसके बाद जो मेरी मामा और तुम्हारे पापा के दरमियान में जंग होगी ना, पूरी दुनिया राख हो जाएगी जल के। तो क्या तुम इस डर से उस डॉक्टर से शादी कर लोगे? मैं तो खुद सोच रहा हूँ। तुम उसके लिए चाय और स्नैक्स बनाने आए हो, मुझसे फरमा रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ। तो तुम क्या चुपके चुपके मेरी बातें सुन रही थी? क्यों ना सुनूं? लिसन टू मी फहद, कोई भी डॉक्टर तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझे? मुझे यही स्पिरिट चाहिए, यही। लेकिन पता नहीं क्यों मामा के सामने मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। अगर अब तुम्हारी ये टांगे कांपी ना तो सारी जिंदगी के लिए मैं तुम्हारी ये टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा नशीरी, प्लीज अब जल्दी से चाय बना दो। अभी बनाती हूँ, लेकिन बच्चों चाय में ना जहर जरूर डालूंगी। नहीं नहीं, रहने दो, फिर तो मैं खुद ही चाय बना लूंगा। ये कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सिकंदर है और आप? मैं ख्याल हूँ। किसका? मेरा मतलब मेरा नाम ख्याल है। लेकिन काम क्या करते हैं जी? शायरी करता हूँ ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है जी कि जॉब क्या है आपकी? मुशायरे में शिरकत। ये मुशायरों में जाने के कितने पैसे मिल जाते होंगे जी? हजारों डॉलर्स। अमेरिका में शायरों का बड़ा टाइट सीन है। वही यहाँ तो शायरों को कोई घास भी नहीं डालता जी। लेकिन यहाँ के शायर घास खाते क्यों हैं? वो जाहिर है जी, जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर काहे ही खाएंगे ना जी, हैं जी। अमेरिका में तो हम सब शायर ना बहुत ऐश से रहते हैं। आने जाने के टिकट भी ना मुंतजमीन खुद देते हैं। वैसे एक बात बताओ जी आपको, ये थोड़ी बहुत ही शायरी जो है ना जी, वो मैं भी कर लेता हूँ। ये बताए कि मेरा कोई फ्यूचर है ही अमेरिका में? इखलाक से गिरी शायरी कर लेते हैं। वो क्या होती है जी? चले रहने दें, अंदर चल के बात करते हैं। वैसे एक बात बताओ जी आपको, ये इखलाक से गिरे हुए जुमले ना जी खुद मुंह से निकल जाते हैं जब गोरी सामने आती है तो। अमेरिका में तो गोरियां ही गोरियां हैं। हर गोरी को देखते ही इखलाक से गिरा शेर तैयार। नहीं नहीं, और गोरी से मेरा मतलब है, चले दफा करें जी। आए आप अंदर चले, तशरीफ लाएं। वो बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो दस्तूर नहीं। वाजी वाह, वाजी वाह। वो कहते हैं जी कि मिल बैठेंगे जब दीवाने तो खूब गुजरेगी। कैसा है जी? आइए जी, बहुत बेवजह। आइए 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 आइए। ये देखो, मेरा फहद इतना अच्छा है, ये सेव, सैंडविच और स्वीट टी भी अभी लेकर आ रहा है। ये वाह, तो क्या फहद खाना भी बना लेता है? ऑफ कोर्स, लाजवाब। उंगलियां चाटती रह जाओगी अपनी। और लॉन्ड्री भी कर लेता होगा? हाँ, तो क्या वॉशिंग मशीन करेगी? खुद ही धोता है सारे कपड़े। और सफाई? ये देखो, चारों तरफ नूर जो फैला हुआ नजर आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ फहद। सफाई तो वाकई बहुत शानदार हुई है। ऑन टॉप ऑफ दैट MBA भी है। लेकिन मुझे तो काम काज वाला चाहिए, क्योंकि पैसे तो मैं खुद भी बहुत कमा लेती हूँ। और आपको पता है, अमेरिका के सबसे महंगे इलाके में ना मेरा घर है। और हाँ, उसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन मुझे तो काम काज करने वाला चाहिए। उस सब कुछ छोड़ दो, उसकी फिक्र मत करो, वो फहद देख लेगा। तुम तो बस लोगों के दिमाग फिक्स करो। देखो आ गया मेरा बेटा, कितना सुगड़ है। जी। आपके लिए मैं चाय में शुगर डालूं या जहर? आप शुगर ही डाल दें, क्योंकि देखिए शुगर भी तो जहर ही होती है ना। स्वीट पॉइजन। तो फिर जहर ही डाल देता। जहर? वाकई? असल में फहद बहुत फनी है, बहुत ही मजाक की आदत है इसकी। ओह आई सी। वैसे एक बात है फहद, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही अमेजिंग है। मुझे लगता है तुम अमेरिका में मुझे खूब एंटरटेन करोगे, है ना? एंटरटेनमेंट? यू वांट एंटरटेनमेंट? आप ही ने ज़कायर लड़की को घर में बुलाया ना, तो आप एंटरटेनमेंट अब ये देखें। और क्या आपको मैं नाच के दिखाऊं? हाँ, व्हाई नॉट? व्हाट? तो मामा नचवाएं अपने बेटे को इस औरत के सामने, क्यों दें? 4 3 2 1। मार छिड़प्पा पिंड च आजा नी तू चांजर नी छनका जा नी कुड़िए हाण दिए ला 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 आजा कुड़िए हाण दिए। मार छिड़प्पा, हाय मार छिड़प्पा, मार छिड़प्पा, हाय मार छिड़प्पा। बस कर दे, अब डिस्ट्रीब्यूट करो सेव और सैंडविच, बस हो गया। आओ ये लो। चौक में खड़ी है अकेली गाय और पी रही है चाय। हाय 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 हाय। अपना ये मेरी बेटी है जी शीरी। आपको देखकर देखता ही रह गया, क्या कहूँ, कहने को क्या रह गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पापा, ये इनका शेर नहीं है, बल्कि जगजीत की गाई हुई गजल है। तो मैंने कब कहा मेरा शेर है? और बताओ। पापा तो कह रहे थे कि आप शायर हैं।
आप हैं कौन? मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मंजर भोपाली। हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरा शेर है? पता चल गया तो ठीक, वरना मैंने कब कहा कि मेरा शेर है? अरे पुत्री, और ये ख्याल साहब अमेरिका के बहुत बड़े शायर हैं, इन्हें अक्सर मुशायरों में बुलाया जाता है और TADA मिलता है इनको डॉलरों में। पापा मुझे शायरों से नफरत है। क्यों? झूठे होते हैं एक नंबर के, असल जिंदगी में बीवी बच्चों से बात करने की तमीज ही नहीं होती और शायरी में इतनी मोहब्बत दिखा रहे होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे शायरों के पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत दौलत होती है। मैंने खुद MBA किया हुआ है। आप अमेरिका आएंगी, आप वहाँ पे जॉब कर लेंगी और हम दोनों मिलके कमाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। मैं तो बस पार्टी करने अमेरिका जाया करूंगा। है जी? अरे अंकल, आप तो मेरे मुशायरों में मेहमान खुसूसी होंगे। पता है मैं ना 6 मुशायरे अरेंज करता हूँ अमेरिका में हर साल। लो जी, बस तो फिर मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। पापा मैं ख्याल साहब से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल करो भाई, ये तुम लोगों का हक है। ख्याल साहब आप मेरे साथ आइए। आप बुलाए और हम ना आए, ऐसे तो दस्तूर नहीं। ये घटिया शेर ना मुझे जवाब का लग रहा है। नहीं, ये असल में किसी और का है। इजाजत? जी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी जात में मौजूद तमाम खूबियां आप देख चुकी हैं। सच बताओ, मैं तो आप पे मर मिटी हूँ। आप ना मेरे आइडियल है। लेकिन हिबा जी, एक बात है जो कि मैं आपको बताई नहीं, लेकिन वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए, मैं सुन रही हूँ। ये सच सुनकर आप मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाएंगी? आपका किसी लड़की के साथ अफेयर था, है ना? कोई मसला नहीं है, मेरा भी रह चुका है अफेयर। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आपसे पहले और भी बहुत से रिश्ते आए हैं, लेकिन जब ये सच्चाई उन्हें पता चली तो वो मुझे बुरा भला कह के छोड़ के चली गई। आप कोई नशा करते हैं क्या? नहीं, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, मैंने तो आज तक कभी किसी नशे को छुआ तक नहीं। तो फिर क्या बात है? मैं एक सेकंड, मैं बहुत बीमार हूँ। जी मैं जानती हूँ कि आप दिमागी तौर पे थोड़े कमजोर हैं, पर मैं आपका इलाज करवा दूंगी। हिबा जी आप समझ नहीं रही। मुझे क्या है? मुझे ब्लड कैंसर है। नहीं, मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता कि आप में कोई खराबी है। सच कड़वा होता है ख्याल साहब। हम शायर लोग उसको मीठा बना देते हैं। ख्याल साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप भी बहुत अच्छी खातून है। दरअसल ना मुझ पे साया है। साया? आसेब। आसेब क्या होता है? मुझ पे एक जिन आशिक हो गया, कहता है कि तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, और शादी हो भी गई तो तुम्हारे शौहर को मार डालूंगा। ओह नो। मतलब आखिरी स्टेज? हाँ जी, और आखिरी स्टेज के बाद विलन आ जाएगा। इसीलिए मेरी मामा चाहती है कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एंजॉय कर सकूं, लेकिन नहीं हिबा जी, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एंजॉय करने के चक्कर में किसी खूबसूरत लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये देखे। ओए भाई कुतकुनिए, ओए अपने पुत्र का ब्याह कर रही है, कोई मिठाई शिठाई नहीं खुआएगी मीठी मीठी? क्यों नहीं खिलाऊंगी? आखिर मेरे बेटे का पीछा तुम्हारी बेटी से छूट रहा है। ले फिर तुझे एक मजे की बात बताओ, और मैं भी अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। मेरी जो बहू है ना, वो अमेरिकन सिटीजन है। ले फिर मेरा दामाद भी अमेरिकन है। मेरी बहू डॉक्टर है। मेरा दामाद जो है ना बहुत ही मशहूर शायर है, और अमेरिका में उसकी बड़ी धूमें हैं। हाँ जी। ये शायर कहाँ से फंसा लिए तुमने? जहाँ से तुमने अपनी ये डॉक्टर फंसाई है। वैसे भी मैं अपनी बेटी की शादी कभी तुम्हारी बेटी से नहीं करती, और ना मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे वो समोसे नुमा बेटे से करता। हाँ तो फिर थोड़ी देर के लिए हम सुलह कर लेते। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, अब तो दोनों की शादियां होकर ही रहेंगी। ये चीज अपना पुत्री शीरी, और तुझे ख्याल पसंद आया? भाई मेरे फहद को तो हिबा पहले ही पसंद आ गई थी। जी मामा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। मैंने इसीलिए उसे सब कुछ सच सच बता दिया। क्या सच सच बताया? यही कि मुझे ब्लड कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज का। फहद! पापा मैंने भी ख्याल से कह दिया कि मुझ पर आसेब है। क्या? हाँ, और जो शख्स मुझसे शादी करेगा उसको वो मार डालेगा। मुझे फहद से बहुत हमदर्दी है, लेकिन मैं उससे शादी करके अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। एक आसिफ ज़दा लड़की से कौन शादी कर सकता है भला? मैं शायर हूँ, मुझे ज़हनी सुकून चाहिए। कैसा ज़हनी सुकून? मैं तो सारा दिन घर में रहता हूँ ना, वो आसिफ ज़दा लड़की सारा दिन मेरे सर पर सवार रहेगी। आप सारा दिन घर में रहते हैं, तो फिर आपके घर के काम कौन करता है? मैं खुद करता हूँ।
मुझे ये जॉब शॉप करने से शदीद नफरत है। आपको जॉब करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो जॉब करती हूँ और बहुत अच्छी जॉब करती हूँ। वैसे एक बात बताऊं, घर में काम ही कितना होता है। सुबह सुबह घर के सारे कामों से फारिग होकर रात में शायरी किया करूंगा। ओए पुत्री, और ये तूने क्या कर दिया? हमारे बच्चे हमें खुशी नहीं देख सकते। ओए सोचा था कि उससे तेरी शादी कर दूंगा जो अमेरिका में सेटल होगा। इस तरह तुम कभी अमेरिका नहीं जा सकते। और लगता है हम दोनों इसी तरह लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हम कभी खुशियाँ देख ही नहीं पाएंगे। ओए मेरे इधर करके कुछ दर्द हो रहा है। पापा, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, मुझे भी चक्कर से आ रहे हैं। मामा, मामा, मामा। पापा एक मिनट। फहद, तुम कुछ कहो ना। ओए मौत के फरिश्ते को कैसे कहूँ? एक मिनट। ठीक है, आप लोग जैसा कहते हैं हम लोग वैसा करने को तैयार हैं। ओके पापा, हम दोनों ना आपके लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देंगे। ओए पूतो भले तू तो नहाए। सिकंदर, हमारे बच्चे कितने स्वीट है। मुझे अपनी बेटी पे फख्र है और मुझे अपनी बेटी पर नाज है। लेकिन आप लोगों को भी एक वादा करना होगा। ओए हम हर वादा पूरा करेंगे। बस बोलो बेटा। आप दोनों हमारी शादी के बाद लड़ना बंद कर देंगे प्लीज। लो ये बंद कर दिया। और बता। देखो ये काम तो हमने पहले से ही शुरू कर दिया है। और जब भी हम आप लोगों को बुलाएंगे आप लोग अमेरिका जरूर आएंगे। ओए तो पुत्री अभी उन्हें बुला के बता देते हैं। आगे। गौरी आंटी, वो हम लोगों ने ना एक फैसला किया है। कौन सा फैसला? कौन सा? बता रहे हैं ना, सब्र तो करें। लो इन्होंने ये फैसला किया होगा कि इन दोनों को बीमारियों समेत आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओए लेकिन इन्हें तो कोई बीमारी नहीं है। ये तो ड्रामा कर रहे थे तुम लोगों के सामने वैसे ही। हाँ हिबा, हाँ, मुझे कोई ब्लड कैंसर नहीं है। जाओ, मुझे अपना लो और अमेरिका ले जाओ। जाओ। ख्याल, मुझे भी कोई आसेब नहीं है। अब देखो फहद, मैं ना तुमसे शादी नहीं कर सकती। Why? But what's wrong? Why? क्योंकि अब मैंने और हिबा ने आपस में शादी का फैसला कर लिया है।